दोस्तों आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सो दैट का प्रयोग हम देखने वाले हैं कि सो दैट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अक्सर दोस्तों आपके डू एस डायरेक्टिव सेक्शन में आता है, एमपी बोर्ड में तो आता ही आपका डू एस डायरेक्टिव सेक्शन में। यहाँ से अगर आप वीडियो देख लेते एक नंबर आपके यहाँ से पक्का हो जाएंगे। सो दैट, सो का मतलब होता है इतना, दैट मतलब की। देख लेते हैं किस प्रकार से, अगर आपसे अर्थ निकालते बनता हो ना बनता हो, मैं रूल्स बताऊंगा, अगर रूल्स को फॉलो करते हैं आपसे बनने लगेगा। चलिए देख लेते हैं। एक बार मैं अपने रूल्स आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको रहने वाले हैं। थोड़ा शुरुआत में आप रूल्स पढ़ेंगे तो आपको अजीब से लगेगा, जैसे आप प्रयोग करेंगे हम, ओके, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा। पहला रूल कहता है वेरी के स्थान पर हमें क्या है, सो का प्रयोग करते हैं, ओके। अगर बहुत सारी ऐसी कंडीशन होंगी कि सेंटेंस में हमें क्या है वेरी दिया ही नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या है नोट का हेल्प ही लेना पड़ेगा। यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तो पहले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है, इज, एम आर, वाज वर, सेल बी, विल बी, सेल विल, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ओके। तो यदि अगर सेंटेंस में वेरी नहीं है तो फिर हम क्या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और यदि पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो फिर हमें क्या है सेंटेंस के मेन वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट लगाकर हमें क्या है दूसरे सेंटेंस को जो कहते हो लिख देते हैं। तो ये आपके रूल है, ओके। अभी दोस्तों आप अधिकतम विद्यार्थियों को हो सकता है कि समझ में कुछ ना आया होगा, ओके। अब लेकिन हम क्या है एक्सरसाइज करते हैं, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से रूल का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से आता है, राम इज वेरी ब्रेव, ही कैन नॉट लॉस द रेस। राम बहुत होशियार है, वह क्या है रेस नहीं हार सकता, ओके। तो इसमें आपको क्या है पेपर में क्वेश्चन बगल में आएगा यूज सो दैट, ओके, सो दैट का प्रयोग करें। तो देख लेते किस प्रकार से, जिस प्रकार से रूल कहता है उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट कहता है वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस में हमारा पहले सेंटेंस में वेरी आपका ये दिया हुआ है, तो वेरी के स्थान पर हमें सो लिखना है, ओके। तो लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे तो आपको लिखना है राम आ जाएगा, इज आएगा, वेरी के स्थान पर हमें क्या करना है सो का प्रयोग करना, सो का प्रयोग कर देना है, ओके। और फिर आपको क्या करना है ब्रेव। अब देखिए जब पहला पॉइंट हो जाता तो फिर नोट के अंदर जो दो पॉइंट है इनका यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट जब उपयोग हो गया है तो इन दो का कुछ मतलब ही नहीं है। जब ये इसका यूज ना हो रहा, अगर वेरी ना हो, तब इन कंडीशन में हम पहुंचेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है, वो कर दिया। फिर दूसरा हमारा सेंटेंस कहता है, मतलब पॉइंट कहता है दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को जो कहते हो लिख देना है। वह सिंपल है कि जब दूसरा सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ आपको दैट लगाना, फिर आपका दूसरा जो सेंटेंस है उसको क्या है कॉपी पेस्ट कर देना है। राम इज आपको वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है, ब्रेव कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस आ जाता है तो दैट लगा देना हमें, और फिर दूसरे सेंटेंस को जो कहते हो लिख देना है। तो ये हमारा प्रयोग हो जाता है, राम इज सो ब्रेव दैट ही कैन नॉट लॉस द रेस। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मेन रूप से अगर आपके रूल्स के केवल एक और दो पॉइंट बस हैं, ये आपके अंदर के पॉइंट इसलिए हैं जब अगर वेरी ना हो सेंटेंस में तब के लिए इनको पॉइंट का यूज करना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है सी वॉज लेजी, सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। इसे देख लेते हैं। तो इसमें भी हमें क्या है सो दैट का प्रयोग करना है। किस प्रकार से होगा, तो देखिए सी वॉज लेजी। अब यहाँ हमने देखा कि वेरी तो आया ही नहीं, तो वेरी नहीं आया तो फिर किस प्रकार से करेंगे, तो इसे देख लेते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट कहता है वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है, लेकिन हमारा इसमें तो वेरी है ही नहीं है, वेरी वाला शब्द आया नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने नोट में देखेंगे, नोट हमारा क्या कहता है। तो यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तो पहले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आपका इज, एम आर, वाज वर, सेल विल, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इसमें हमारा पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो इसके बाद हमें क्या है सो का प्रयोग कर देना है। तो सी वाज सो लेजी वो आपका हो जाएगा, पर देर लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देना है। तो देर लगाकर दूसरे सेंटेंस को हमने लिख दिया, तो इस प्रकार से सो देर का कंप्लीट हो जाता है, ओके। आगे नेक्स्ट, ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट फेल। इसे देख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या है सो देर का प्रयोग करना है। तो अब इसमें ना तो वेरी नहीं है, ओके, वेरी नहीं है तो फिर हम पॉइंट में जाते तो पहला पॉइंट हमारे इसमें अंदर कहता है कि वेरी ना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाओ। तो इस वाले सेंटेंस में देखा तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम आर, वाज वर, सेल बी, विल बी, ये शब्द भी कोई शब्द नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट का सहारा लेना है। तो यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपका वर्क है जो आपका मेन वर्ब है, तो बस इसके बाद में सो का प्रयोग कर देना है और दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है। तो ही वर्कड सो हार्ड, इस प्रकार से हो जाएगा दैट ही कुड नॉट फेल, कंप्लीट हो जाता। दैट लगाकर, दैट का फंडा क्या होता है, दो सेंटेंस होते हैं उसके बीच में हमें दैट लगाना है, दूसरा सेंटेंस एजेट लिखना है, ओके। बस पहले वाले सेंटेंस में क्या सो का प्रयोग करना है। मेन तो खेल इसमें क्या है सो दैट में, दैट को तो फिक्स रहता है कि दो सेंटेंस के बीच में हमें क्या है दैट का प्रयोग करना है। मेन खेल रहता है कि सो का प्रयोग कहाँ किया जाए। तो मैं आपको एक बार सीधे डायरेक्ट बता देता हूँ, ओके, कि पूरा फंडा क्या रहने वाला है।
अभी तो आप समझ गए होंगे नॉर्मल तरीके से। सो का प्रयोग मेन हमें रहता है। दैट का तो क्या है कि दो सेंटेंस के बीच में हमें दैट लगाना है। सो का कहाँ प्रयोग करें, तो वेरी अगर पहले सेंटेंस में अगर वेरी है तो सो का वहाँ प्रयोग कर देंगे, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देंगे। अगर वेरी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद सो का प्रयोग कर देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है पहले वाले सेंटेंस में तो फिर मेन वर्ब के बाद हमें क्या है, सो का प्रयोग करना है। दैट का तो आपका फिक्स है कि दो सेंटेंस के बीच में आपका प्रयोग करना है। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में दोस्तों आया है कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट आपके लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन नॉट फेल। इसको आपको दोस्तों होमवर्क में ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है कमेंट करना है। अगर दोस्तों आपने वास्तव रूप में सीख लिया है वास्तव में तो कमेंट बॉक्स में क्या है इसका आंसर कमेंट करिएगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।